हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं गुडविल का थर्ड पार्ट। वो क्या है? मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है इन तरीकों से होता है। गुडविल जैसा कि आप जानते हैं एक इनटेंजिबल एसेट्स है और उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते कि उसकी क्या एग्जैक्ट वैल्यू है। बट फिर भी जब हम किसी बिजनेस को सेल करते हैं या कुछ और सेल्फ जनरेटेड भी गुडविल होती है या सेल करते टाइम हमें गुडविल की वैल्यू की जरूरत होती है। उसमें बायर और जो सेलर होते हैं वो आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि गुडविल की वैल्यू क्या है। अब गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हम इन तीन मेथड्स का यूज करते हैं। फर्स्ट है जिसमें से एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही एक पार्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब सबसे पहले हम बात करें एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? ये गुडविल निकालने का सबसे बेस्ट और इजी तरीका है कि गुडविल कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल निकालने का ये सबसे अच्छा तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, इजीली ये समझ में भी आ जाता है। इसमें हम गुडविल कैसे निकालते हैं कि जो कि हमारे पिछले पास्ट ईयर के 3 ईयर के या 4 ईयर के या 5 ईयर के जितने भी प्रॉफिट होते हैं उनको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये निकालने का इसका एक फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? मान लो हमें 3 सालों का चाहिए, 4 सालों का चाहिए, हम इनका सबसे पहले एवरेज निकाल देते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम इसका एवरेज निकालते हैं। मान लो हमारे पास 2001 का प्रॉफिट है, 2 का है, 3 का है और 4 का है। 4 सालों के प्रॉफिट है। फर्स्ट ईयर का मान लो है 20,000 प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का है 40,000 और थर्ड ईयर का है 10,000 और मान लो 2004 का है 30,000। अब एवरेज निकालने का तरीका क्या है? 20,000 ऐड कर दो 40,000, यानी कि जितने भी साल होते हैं उन सभी के प्रॉफिट को ऐड कर दो। 10,000 प्लस 30,000, ये 4 साल के जो 2001 के हैं, 2 के हैं, 3 के हैं, 4 के हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं ये सारे क्या है? प्रॉफिट है। अगर इसमें से कोई लॉस होता है तो हम उसको लेस कर देते हैं यहाँ पे। अब कितने ईयर है? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो, इनका क्या निकल जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। तो 20, 40, 10 और 30, ये हो गया पूरा टोटल 1 लाख। डिवाइड बाय 4, इसको हम कट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25,000। 25,000 ये क्या आया? हमारा एवरेज। ये था एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला कि एवरेज कैसे निकालते हैं। ओनली ये था, हमने सीखा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। और अगर हम
इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा कितना आया 25,000। और अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ गुडविल हमने जैसे कि सीखा था, कैसे था फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है, इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए हम क्या देखते हैं कि आगे आने वाले, जैसे कि सेलर ने अपनी एक गुडविल कमाई होती है, अब उस गुडविल का जो बेनिफिट है, अगर कोई बायर उसका बिजनेस खरीद लेगा तो आगे आने वाले कई सालों तक जो बायर होता है उसको उस गुडविल का प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसके ने इतनी अच्छी गुडविल मान लो कमा ली है कि कस्टमर उसके पास काफी भीड़ में आए रहते हैं, इतनी भीड़ होती रहती है उसके पास और इतनी ज्यादा पॉपुलर उसकी दुकान होती है, तो फिर क्या होगा, उसको एज अ कंपनसेशन कि कितने सालों तक उसको क्या मिलता रहेगा, प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो वो होते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि कितने सालों तक उसको वो जो प्रॉफिट है वो मिलता रहेगा, वो तो होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज क्यों निकालते हैं हम, एवरेज इसीलिए निकालते हैं क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर प्रॉफिट यानी कि हमें कितने होंगे, क्योंकि हम काफी सालों का एवरेज निकालते हैं तो फ्यूचर में हमें पता होगा कि कितनी सेल होगी आगे आने वाले सालों में। जैसे कि हमारा कोई बिजनेस है तो हमें पता है कि हाँ भी पिछले 2 सालों से 3 सालों से कितनी हमारे पास सेल्स हो रही है, आगे भी हम इसी तरीके से निकालेंगे कि हाँ भाई आइडिया, उसी तरीके से हम प्रोडक्शन भी करेंगे कि हाँ भाई हमारी इतनी सेल हो रही है, इतना हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। इसी तरीके से प्रॉफिट होता है कि प्रॉफिट में क्या है कि हाँ भाई आगे आने वाले भी पिछले सालों में इतना प्रॉफिट हो रहा था, आगे आने वाले इस साल में हमें इतना प्रॉफिट होगा। 2018 में हमारे पास मान लो 1 लाख प्रॉफिट था और अब हम क्या मान के चलेंगे कि पिछले कई सालों से हमें प्रॉफिट कॉन्टिन्यूसली बढ़ ही रहे हैं, अभी भी यही मानेंगे, कौन ही सोच के चलता है कि हमारे बिजनेस में लॉस होगा। इसमें यही देखा जाता है कि हाँ भाई आगे आने वाले साल में कितना प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कितना निकाला था 25,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है, ये क्वेश्चन में दिया होता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 2 साल है, यानी कि बायर को 2 सालों तक उसका बेनिफिट मिलता रहेगा या 3 सालों तक। मान लो हमारे क्वेश्चन में है 2 सालों तक इसका बेनिफिट मिलेगा, तो 25,000 जो हमने एवरेज निकाला 4 सालों का और मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी कि है नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप इसकी जगह 3, 4 कितने भी ईयर ले सकते हो जो भी क्वेश्चन में दिया होता है। मान लो हमारे पास चलो 3 है, तो हमें कितना इसका बेनिफिट हुआ 75,000। ये किसके हैं, गुडविल की वजह से है प्रॉफिट जो है। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये बहुत ही इजी सा बिल्कुल सिंपल मेथड है, ये क्वेश्चन में आ जाता है कई बार फाइनल एग्जाम्स में भी कि हाँ भाई व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाद हमारे पास एक और इसका ही एक पार्ट है जिसका क्या नेम है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज जिसका नाम है, इसी का ही एक पार्ट है ये, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें हम हर एक साल को यानी कि जो हमारा करंट ईयर होता है उसको हम ज्यादा से ज्यादा वेट्स देते हैं। मान लो हमारे पास कई सालों के प्रॉफिट है, 2001 का है, 2002 का है, 2003 का है और 2004 का है, और या फिर आगे आने वाले जो कितने भी सालों का है। मान लो इसका प्रॉफिट हमारे पास 20,000 था, इसका प्रॉफिट मान लो हमारे पास 10,000 का था, इसका 5,000 का है और इसका भी 5,000 का प्रॉफिट है। इसमें हम क्या करते हैं, वेट्स असाइन करते हैं। जितना भी करंट ईयर का प्रॉफिट होता है, जो करंट ईयर के जितने भी प्रॉफिट होते रहेंगे उनको हम मैक्सिमम वेट देंगे, और जो हमारे पिछले सालों के प्रॉफिट होते हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनको हम कम वेट्स असाइन करते हैं।
जैसे कि 2001 ये प्रीवियस ईयर हो गया, जो भी सबसे पुराना ईयर होगा उसको हम सबसे कम वेट देंगे। जैसे 1, इसको 2 को 2, 3 को 3 वेट दे दी, 4 को 4 वेट दे दी। आगे करंट ईयर को देखो सबसे ज्यादा वेट, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, कम कम होते चले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये क्या थी, हमने इसको क्या साइन किया, वेट। फिर हम क्या करते हैं, ये थे हमारे प्रॉफिट और ये है हमारे ईयर्स। इसकी हम क्या करते हैं, प्रॉफिट की और वेटेज की हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं आपस में इनकी। 20,000 मल्टीप्लाई 1, 20,000, 10,000 मल्टीप्लाई 2, 20,000, 5,000 मल्टीप्लाई 3, 15,000 और 5,000 मल्टीप्लाई 4, 20,000। इनका हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। 20, 40, 60, 70 और 75,000। ये है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट। और वेट की भी टोटल कर लेंगे, 4, 3, 7, 8, 9 एंड 10। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वेट। प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करने से टोटल नंबर, प्रोडक्ट की जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं इनकी, तो उनका वेटेज ले लेते हैं। मान लो ये कितना आया हमारे पास, 75,000 और टोटल नंबर ऑफ वेट कितनी है, वो हो गई, टोटल किया हमने इसका 10, तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 7,500। ये तो था हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ये बहुत ही इजी सा बिल्कुल टॉपिक है। फिर हम इसमें भी हमें गुडविल निकालनी होती है। गुडविल निकालने का इसके अंदर क्या फॉर्मूला है, गुडविल निकालने का भी इसमें वही सेम फॉर्मूला रहता है, बस एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट की जगह वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें भी नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वही सेम टॉपिक, नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि कितने सालों तक बायर को इसका बेनिफिट मिलेगा। वेटेज एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला था, कितना निकाला था, 7,500 मल्टीप्लाई मान लो 2 कर दिया हमने, तो कितना आ गया, 15,000। ये क्या आ गई हमारी गुडविल। तो हमने दो तरीकों से इसकी गुडविल निकालनी सीखी। फर्स्ट तो था एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें सिर्फ हमने एवरेज निकाल दिया, काफी सारे पास्ट ईयर के प्रॉफिट का हमने एवरेज निकाला और उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल दी। सेकंड था वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने वेट के साथ सबसे पहले तो करंट ईयर की को सबसे ज्यादा वेट्स, उससे प्रीवियस ईयर को कम, फिर उनकी आपस में प्रोडक्ट कर दी। प्रोडक्ट करने के बाद उस प्रोडक्ट के जितने भी सम थे और टोटल ऑफ वेट्स जितने भी थे उनको आपस में डिवाइड किया और फिर उसको उसी फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लाई करके हमने ये निकाल दिया। ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है। एग्जाम्स में 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो बहुत इजी मेथड भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड भी है, सुपर प्रॉफिट मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि हमें दूसरी फर्म की बजाय
हमारी फर्म को दूसरी फर्म की बजाय कितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं। जितने ज्यादा प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न होंगे वही क्या होगा, हमारा सुपर प्रॉफिट। हमारी कंपनी ने भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और हमारे पास वाली कंपनी ने जो हमारे जैसा सेम बिजनेस कर रही है उसने भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। उसको कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, उसको अपनी जितनी 1 लाख रुपए उसने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उसको उसके ऊपर ओनली 15,000 यानी कि ओनली 15% उसको प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं। बट हमारी फर्म को उस फर्म की बजाय एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं। एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी हमारी फर्म को मान लो 25,000 के प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं, तो जो उनके बीच का डिफरेंस है वही क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। इसके 3 फॉर्मूले हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड कि कितनी कैपिटल हमने इन्वेस्ट कर रखी है मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइड बाय 100। कैपिटल इन्वेस्टेड की कितनी इन्वेस्ट कर रखी है मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, डिवाइड बाय 100। इसके अंदर ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो हमारी कंपनी ने कितने लाख की कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, 1 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। 1 लाख पे दूसरी फर्म को कितने प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं, ओनली 15%। ओनली 15% प्रॉफिट जो है अर्न हो रहे हैं, यानी कि 15,000। उनकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 15%। बट हमारी फर्म को कितने प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं, क्या है हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 25। हमारी फर्म को जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 25,000। एक्चुअल में कितने अर्न हो रहे हैं, 15,000। बट हमारी फर्म को कितने एक्स्ट्रा अर्न हो रहे हैं, 25,000। सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है सुपर प्रॉफिट निकालने का। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज यानी कि दूसरी फर्म्स को कितने प्रॉफिट सचमुच अर्न हो रहे हैं, यानी कि रियल में उनको कितने अर्न हो रहे हैं और हमें कितने अर्न हो रहे हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो 25,000 में से हम क्या कर देंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ये उस फर्म का था नॉर्मल प्रॉफिट कि कितना है, हमारी फर्म को कितने हो रहे थे 25,000 और दूसरी फर्म को कितने हो रहे हैं 15,000, यानी कि 1 लाख के ऊपर 15 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो उस फर्म को कितने हो रहे हैं 15,000 और हमारी फर्म को कितने हो रहे हैं 25,000। और नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि और दूसरी फर्म्स को कितने प्रॉफिट हो रहे हैं 15,000। इनको लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, यानी कि हमें कितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं 10,000। दूसरी फर्म को 15% की रेट से प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं और हमारी फर्म को 25% की रेट से अर्न हो रहे हैं। निकालने का तरीका वही है कि कितने परसेंट हो रहे हैं, 25% की रेट से हमें प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी फर्म को 15% की ओर से। दो फॉर्मूले थे ये सुपर प्रॉफिट निकालने के। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो कि कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उनको कितनी है, और फिर है सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल में हमें कितना मिल रहा है प्रॉफिट माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल में हमें 25,000 और नॉर्मल कितना हो रहा है 15,000, माइनस कर देंगे 10,000 आ जाएगा। अब मेन पार्ट क्या होता है इसका, गुडविल निकालने का, कि गुडविल कैसे निकालते हैं। गुडविल
तरफ ये चेंज हो जाएगा सुपर प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का ही पार्ट है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितने अर्न हो रहे हैं? 10,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज मान लो हमने 3 ईयर के ले लिए, क्वेश्चन में दिया होगा 30,000। तो ये था सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। दूसरी फर्म्स को कितने प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं और हमारी फर्म को उससे कितने ज्यादा प्रॉफिट जो है अर्न हो रहे हैं। जितना सरप्लस आता है वो होता है हमारा सुपर प्रॉफिट। हमारे 2 मेथड कंप्लीट हो चुके हैं कि क्या होते हैं एवरेज प्रॉफिट। उसके आगे हमने पार्ट किया कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट क्या होते हैं, और फिर आया कि सुपर प्रॉफिट क्या है। थर्ड जो है हमारे पास वो है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड जो है यानी कि हमें कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है, कि नॉर्मल प्रॉफिट हमें चाहिए नॉर्मल रेट की, नॉर्मल रेट से, यानी कि जो नॉर्मल कंसीडरेशन होता है इसमें एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, कि एवरेज प्रॉफिट हमें अर्न करना है तो उसके लिए कितनी कैपिटल की जरूरत होगी, कि नॉर्मल रेट से एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ओनली सिंपल एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत होती है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, बाय फर्स्ट तरीका है कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, और सेकंड है बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। ये 2 तरीके हमारे पास होते हैं कि 2 तरीकों से हम कैपिटलाइजेशन मेथड निकाल सकते हैं, कि नॉर्मल रेट से हमें एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें एक्चुअल में कितनी कैपिटल की नीड होती है, कि जैसे दूसरी जो होती हैं, दूसरी जो फर्म्स होती हैं उनको कितना पैसा चाहिए और हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के लिए नॉर्मल रेट से हमें कितनी कैपिटल की नीड होती है, हम इस क्वेश्चन में वो निकालेंगे। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन मेथड से, इसमें हम क्या करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में, कि नॉर्मल रेट से निकाल सकते हैं हम कि कितना हमें कैपिटल की जरूरत होगी। इसका फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। ये इसका फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, हमें ये निकालना होता है। इसमें सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कि जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था कि एवरेज प्रॉफिट पास्ट ईयर के जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको ऐड करो और जितने टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हैं उससे डिवाइड कर दो, वो हमारा एवरेज निकल आता है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई, इसमें क्या होता है रिवर्स हो जाता है। जैसे कि हम कैपिटलाइजिंग मेथड में तो इसमें ये फॉर्मूला रिटर्न हो जाएगा 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक सिंपल सा फॉर्मूला, यही चेंज होता है कि ये रिवर्स हो जाता है। जैसे कि पहले वाले पार्ट्स में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऊपर आता था और ये नीचे आता था, क्योंकि इसमें हम पहले प्रॉफिट निकालते थे कि कितना प्रॉफिट है। इसमें हम निकालेंगे कि कैपिटल हमने कितनी इन्वेस्ट कर रखी है। एवरेज प्रॉफिट को सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कितनी एवरेज प्रॉफिट है, और फिर हम उसमें से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे कि कितनी आई हुई है, और फिर गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या कर देंगे, जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आता है।
कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं? नेट असेट्स। नेट असेट्स को निकालने का बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, असेट्स माइनस क्या कर देंगे, लाइबिलिटीज। ये क्या आ जाएगी हमारे पास, नेट असेट। बहुत ही इजी सा ये फॉर्मूला है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू नेट असेट। तो इसमें हम निकालेंगे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बुक से। कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, कि हमें एक्चुअल में कितना एवरेज प्रॉफिट अर्न हुआ है, कितना हुआ है, 72,000। हमें दूसरी फॉर्म की बजाय कितना एक्चुअल में प्रॉफिट अर्न हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न %, assets $9,70,000 and liabilities 4 lakh। इसमें हमें असेट्स एंड लाइबिलिटीज इसीलिए दी है कि हम इसमें से क्या निकाल सके, नेट असेट्स निकाल सके। नेट असेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, नेट असेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है हमें। अगर हम इसमें से असेट्स में से लाइबिलिटीज को लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेट असेट्स। तो वो कितने की आई, 5,70,000 की। 5,70,000 की हमारे पास क्या आई, नेट असेट। यहां पे लिख लेते हैं, नेट असेट्स इज इक्वल टू 5,70,000। फिर था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट कि हमें कितना अर्न हुआ है, मल्टीप्लाई उस फॉर्मूले को रिवर्स कर देंगे, 100 ऊपर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे। एवरेज प्रॉफिट कितना था, 72,000, 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो हमने कितनी कैपिटल इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखी है, 7,20,000। 7,20,000 ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। और गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए इस पार्ट में गुडविल निकालने के लिए गुडविल कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से क्या चीज लेस कर देंगे, जो हमने ये नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम इसको बोल सकते हैं, हम इसमें से वो लेस कर देंगे। कितनी आई, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड करके 7,20,000 में से माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 5,70,000। अगर हम इसमें से ये लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल। वो कितने की है, 1,50,000। ये था कि कैपिटलाइजेशन मेथड में कि एवरेज प्रॉफिट की हम कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, कि नॉर्मल रेट पे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत होती है। ये था कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल इसमें कितनी आई, गुडविल कितनी है इसके अंदर, 1,50,000।
सेकंड हमारे पास पार्ट है, ये तो था कि कैपिटलाइजेशन मेथड में कि कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट को, और सेकंड पार्ट हमारे पास है, सेकंड पार्ट हमारे पास है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, कैपिटलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें सुपर प्रॉफिट की जरूरत होती है। इसमें हम क्या देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत होती है, कि कितनी नॉर्मल रेट से इन सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत होती है। इसमें सबसे पहले तो क्या निकाल लिए जाते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालने का हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा ही है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई, इसमें भी फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है, 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मान लो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितने के हैं, सुपर प्रॉफिट हमारे पास, इसमें भी चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल से सही क्लियर हो जाएगा। इसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड वही ले लेते हैं कि क्या कैपिटल एम्प्लॉयड थी, जैसे हमने पिछली बार लिया, नेट असेट्स ले ली, कि वो असेट्स ले ली एंड लाइबिलिटीज ले ली। असेट्स कितने की है, असेट्स कितने की थी, 9,70,000 की, और ये कितने की थी लाइबिलिटीज, 4 लाख की। इसके अंदर से ये माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है, 5,70,000 का, असेट्स माइनस लाइबिलिटी 5,70,000। सुपर प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ा था कि उसका फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट, कितने एवरेज प्रॉफिट टोटल अर्न हुए हैं, माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट दूसरी फॉर्म को, कितने प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मान लो पिछले क्वेश्चन वाले एग्जांपल ले लिया, 72,000 थे उसके, और माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मान लो, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है, कि कैपिटल इन्वेस्ट करते थे, जैसे कि हमने इसमें देखा था कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, यही था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कैपिटल इन्वेस्टेड सेम बात होती है। तो 5,70,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वही 10% डिवाइड बाय 100, तो कितनी आई इसकी नॉर्मल रेट, 57,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 72,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ 57,000। इसमें से अगर हम ये लेस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास, वो कितने का आएगा, इसमें से लेस कर देंगे 15,000। फर्स्ट था, सेकंड ये, और इसका थर्ड स्टेप क्या है, गुडविल। गुडविल निकालने का हमने तरीका पढ़ा ही था। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितने का हुआ 15,000 का, और 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो कितने का आ जाएगा 1,50,000।
तो इसमें हमने आज इसके मेथड्स के बारे में सीखा कि इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। फर्स्ट हमने सीखा कि इसका एक एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत ही सिंपल मेथड होता है। इसके अंदर हम पास्ट ईयर के एवरेज को निकालते हैं और फिर उसके जो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेते हैं, गुडविल निकाल लेते हैं। सेकेंड नंबर पे हमने सीखा, इसी का ही एक पार्ट था, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर हम उसको करंट ईयर को ज्यादा वेट्स असाइन करके प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके उनकी और टोटल नंबर ऑफ वेट्स से उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और फिर उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर आगे आया थर्ड नंबर पे हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी फर्म को दूसरी फर्म की बजाय कितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं, वो होते हैं हमारे पास सुपर प्रॉफिट। मान लो हमारी फर्म को हो रहे हैं 25,000, 1 लाख के ऊपर, और दूसरी फर्म को हो रहे हैं कितने, 15,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो कितने हुए, 15,000, और हमारी फर्म को जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, वो हुआ 25,000। लेस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा और फिर गुडविल निकाल देंगे हम। फिर थर्ड नंबर पे आया कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि हम इसको दो तरीकों से कैपिटलाइज करते हैं। फर्स्ट इज एवरेज तरीके से करते हैं, एवरेज मेथड से, एवरेज प्रॉफिट से, और सेकंड किससे करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से हम इसको कैपिटलाइज करते हैं। एवरेज मेथड से कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है कि नॉर्मल रेट से एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए कि हमें कितनी कैपिटल की जरूरत होती है। फिर कैपिटलाइजेशन निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर उसको एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले हमें चाहिए होता है मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर नेक्स्ट हम उसकी गुडविल निकालते हैं, जो हमने निकाला उसमें से क्या लेस कर देते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट असेट्स, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। नेट असेट्स निकाल लेते हैं, असेट्स माइनस लायबिलिटीज करके हम इसको निकाल लेते हैं। फिर सेकंड हमने पढ़ा कैपिटलाइजेशन मेथड का सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में कि सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत होगी, तो हम इसमें इस मेथड से सबसे पहले सुपर प्रॉफिट की जरूरत होती है, उसको 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम इसकी गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हमने सीखा गुडविल कंसेप्ट के बारे में कि इसके व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनल एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।